अस्सलाम वालेकुम लॉ गाइड पेरेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सलीम संधू आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो 23 अक्टूबर 2022 को लॉ गाइड का टेस्ट हुआ, हस्बे मामूल एचईसी की इसमें भी गलतियां जो हैं वो बड़ी वजाहत के साथ हमने जो है वो सारे दोस्तों ने मिलके बैठ के उसको हमने पॉइंट आउट किया और सब दोस्तों ने उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया। आप सब लोगों के पास वो पहुंच चुकी हुई हैं, जिनमें कुछ जैसा कि वो एक लाहौर के हाई कोर्ट का नाम का मसला है, नवाज शरीफ के केस वाला जो है उसमें एक स्टेटमेंट में जो एक टेक्निकली गलती की गई है, और भी इसके अलावा जो बाकी भी गलतियां हैं आपके सारी सामने हैं। और फिर इसी दफ़ा हमें इस दफ़ा पता चला कि इमरान हसन न्याजी साहब जो हैं उनकी मुतादद बुक्स हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे, तो लिहाजा हर कोई दोस्त जाके जो भी उनको सरेदस्त मार्केट में अवेलेबल थी वो ले रहे थे, क्योंकि जब टाइटल भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, राइटर भी वही हैं, तो वो एक ये इस किस्म का इबहम इसमें आ रहा था कि ये जनाब ये सही है या वो सही है। एक अजीब सी एक बहस चल रही थी, हर जगह पे इस एम्बिग्यूटी का कोई हल नहीं निकल रहा था। तो इस दफ़ा हमें ऑथराइज जो हैं उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो कौन से वाली ही एक है, तो लिहाजा बाकी दोस्तों का उसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ। इसी तरह जो जॉन सॉलमेंट की बात करें, उनमें भी यही आलम है, हर एक ने अपनी अपनी प्रिंटिंग की हुई है और इस किस्म के मामलात हैं। तो जिस वजह से जब ये कुल सवाल मिला के बनाए गए जिनमें इस किस्म की बड़ी क्लियर जो है वो कोई गलतियाँ या आउट ऑफ सिलेबस या इस कैटेगरी में जाते हैं, वो 10 हो गए। आप लोगों के पास हैं, सबके पास, और सब ने ये मिल के निकाले। उसके लिए हमने मुतलका फोरम पंजाब बार काउंसिल भी अप्रोच किया, उन्होंने हमें आगे से फॉरवर्ड किया है। पंजाब बार काउंसिल में जब हम लीगल एजुकेशन कमेटी से मिले तो उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया कि हमारी एप्लीकेशन भी ली और उनको ईमेल भी कर दी गई, और उन्होंने हमें आगे से एडवाइस भी किया कि हम जो है वो इसे हायर फोरम पे जो है वो रब्ता करें। अब इसे हायर फोरम जो है, जैसे कि डीएलई है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, जैसा कि एचईसी है, तो ये अब सारे अदारे इस्लामाबाद में। तो तमाम दोस्तों ने उस वक़्त कंसेंसस के साथ ये तय कर लिया था कि हम इतवार वाले दिन 20 नवंबर को अपने-अपने इलाकों से निकलेंगे और 21 नवंबर 2022 बरोज़ पीर सारे दोस्त जो हैं वहाँ पे इकट्ठे होके इन अदारों के पास जो करीबी हैं, इनसे जाके मुलाकात करेंगे और अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस लेंगे और नई भी फाइल करेंगे। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो आप लोगों को शेयर किए गए हैं, मेरे पास भी वो आ गए हैं सवालात, एक तो उनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, उसको अपनी जो भी आपकी इसके ऊपर एक रैशनल ओपिनियन है, एक लॉजिकल ओपिनियन है, वो डेवलप करें। इसके अलावा आप लोग बुक्स साथ लेके जाएँ, जहाँ जो-जो आपके पास हैं, लॉ गाइड की गाइड्स हैं, किसी भी पब्लिशर की है। पहली बात तो गाइड एडवाइस ही नहीं, वो लेके आए ना, वो ये कौन उसमें गलत चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को इस तरह से बता रहे हैं ताकि उन पे भी बात की जाए। तमाम गाइड्स जिसके जो पास पड़ी हुई वो लेके आएँगे, और आप दोस्तों ने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की जो बुक्स आपने पढ़ी और जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की बुक पढ़ी, ये 3 किताबें आप लोगों ने हर सूरत साल लेके आनी है, सवालात को पढ़ के आना है। ये मेरी तरफ से आपको एक राय है। तो बाकी दोस्त मुझे भी कह रहे हैं कि मैं भी साथ चलूँ, तो मैं बिल्कुल जी, आप दोस्त जहाँ बुलाएँगे मैं हाज़िर हूँ। ये मैटर ऑफ राइट है, हम तो लॉ एंड जस्टिस की बात कर रहे हैं। हमारा तो एक बात ही ये है कि भी एक गलतियाँ हुई हैं, तो वो क्यों हो रही हैं? हम बाकी चीज़ों पे तो अभी बात ही नहीं कर रहे। जो बाकी चीज़ें हैं थोड़ी-सी वो भी मैं अब दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ कि एक तो हमारे जो पिछले टेस्ट हैं, जैसे 24 जुलाई है, उसका एक हमें हतमी ऑर्डर दिया जाए भी क्या किया है इन्होंने। इंटरिम रिलीज़ दे दिया, 3 नंबर मिल गए, ठीक है। आगे चलते हैं कि उसको वाइंड अप किया जाए। हमें पता चले कि हमारे बाकी गलतियों को इन्होंने किस तरफ लगाया। इसी तरह फरवरी 2022 में जो हुआ उसका भी फाइनलाइज़ करें। इसी तरह उसके पीछे भी जितने टेस्ट हुए उनकी भी जो है हमें एक चाहे या मुख्तलिफ इनके ऑर्डर बना के एचईसी मुस्तदका जिसकी हम नकल ले सकें, और उसकी जो भी इनकी लीगल कमेटियाँ उनके जो फैसले हैं, उसकी हमारे पास एक मुस्तदका नकल आ सके। जो अभी तक जब पूछा जाता है टेलीफ़ोनिक ज़राए से, तो वो आगे से कहते हैं अभी कमेटी का फैसला नहीं आया। तो इसको अगर फैसला कर दें ना, ये काफ़ी हो गया। उसके अलावा जो है पेपर का दुरानिया जो है वो एक बड़ा दरीना मसला है तमाम लॉ गाइड एस्पायरेंट्स का, कि वो 30
से 60 मिनट एटलीस्ट और इसमें डाले जाएँ, क्योंकि वो जो ड्राइंग बनवाई जाती है, दायरे लगवाए जाते हैं, वो अच्छा खासा टाइम कंज़्यूम करती हैं और कन्फ्यूज़ भी करती हैं। चलो कन्फ्यूज़ को हम साइड पे रखते हैं, जो टाइम कंज़्यूम एक्स्ट्रा हो रहा है, इतनी लंबी-लंबी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, तो ये पेपर 120 मिनट में हल नहीं हो पाता। इसको 180 मिनट या इससे ऊपर ले या इसके नियर अबाउट कर दिया जाए। तो ये जनाब हमारा एक दरीना मुतालबा बड़े अरसे से। इसके अलावा अगला ये है कि ये जो 5 चांसेज़ हैं, हम आला हुकाम के पास दोस्तों की राय है कि हम उनके सामने मामला रखें। बहुत सारे दोस्त हैं जिनके 5 चांस खत्म हो गए और अब वो बहुत परेशान हैं। बल्कि अगर मैं ये भी देखूँ, मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं दोस्तों के कि कुछ दोस्तों ने कुछ बहुत ऐसी-ऐसी एक फेड अप होके कुछ सुसाइड और इस किस्म की जो है वो बातें की, जो मेरे लिए एक बहुत ही एक शॉकिंग थी कि ये एक यंग जनरेशन ये किस तरफ जा रही है। वो कहते हैं हमारी डिग्री जो है वो एक पीस ऑफ पेपर रह गई है। तो हमें मौके 1-2 मौके और मिलने चाहिए। सब ने अपने-अपने वो तकालीफ बताई कि बीमार था, शादी थी, बहन की शादी थी और कई एक इस किस्म के मामलात बताए कि और लॉ गाइड तो एक ऑटोमेटिक चीज़ है ना, इसने तो अपने-अपने टाइम पे चलना है। इसको आपकी किसी भी निजी मामलात, मसरूफियात और मसाइल से कुछ लेना-देना नहीं। तो वो इतनी अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए। बाद में बैड लक भी आ जाती है, तो किसी भी इंसान को खाली लक पे नहीं कंसीडर करना चाहिए, उसको अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। एक जाके हम आला हुकाम और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खुला खत लिखें, हम वहाँ पे दोस्त कंसेंसस के साथ, ताकि वो भी इस मामले को कंसीडर फरमाएँ, क्योंकि हमारी नज़रें ऑनरेबल कोर्ट पर हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ा मसला जो आज तक जितने भी लॉ गार्ड के टेस्ट हुए हैं, उनमें ये आया, हर पेपर लीक हुआ, हर पेपर सोशल मीडिया पे पड़ा। मैंने वैसे मेरे सरसरी से नज़र से आगे से गुज़रा, ये तो ख़ैर जो क्वेश्चन दोस्तों ने निकाले, ये तो ये याद रखे थे इन्होंने सेंटर में बैठ के कि ये सवाल देखने में गलत लग रहा है, वो फिर आके उसको देख लिया हम लोगों ने। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि सोशल मीडिया अगर उसको देखा जाए, तो वहाँ पे नज़र आते हैं। तो इसके अलावा तमाम पब्लिशर जो गाइड छापते हैं उनमें से चंद एक को छोड़ के ज़्यादातर ने पास्ट पेपर प्रिंट किए हुए हैं। कहाँ से आ रहा है ये? कैसे आ रहा है ये? तो ये तो हमें तो यही पता चला था कि लॉ एंड पॉलिसी और रूल ये बना दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन पेपर किसी को नहीं मिलेगा। इवन कि ये आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के मुताबिक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको है। तो अगर किसी वजह से चलें इसको एग्ज़म्पशन है इसको या कोई एक्सेप्शन हासिल है, तो ऐसी